तरफ से सभी प्रिय लोगों को स्नेह वंदन करता हूँ। We welcome you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह सभी प्रिय लोगों को आशीष करे। Let Lord Jesus bless you all. और एक रविवार को हम आराधना करने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़े सुविधा बनाए हैं। One more Sunday we have got to worship our Lord Savior. प्रियो, आज हम खुशी से जीवित परमेश्वर को जीवन प्राप्त करके स्वर्ग के जीवन से हम आराधना करेंगे। So let us in a happy mind and by the strength of the Lord we will worship our Lord Jesus Christ. कभी हम हमारे जीवित परमेश्वर को हम हृदय से आराधना करते हैं, हमारे प्राण में सामर्थ आते हैं, जीवन आते हैं। When we worship our Lord Jesus Christ, we get strength and power in our spirit. प्रियो, हमको परमेश्वर ने उनके इकलौता पुत्र के लहू के द्वारा हमको ये अधिकार दे दिया है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जीवित परमेश्वर को अब्बा पिता करके बुलाने की पुत्रत्व के अभिषेक हमको दिया है। ये अभिषेक का बारे में अब्बा फादर को जैसे बुलाने की पुत्रत्व का अभिषेक के बारे में आज हम सुनेंगे। Our heavenly Father, by the blood of Lord Jesus Christ, He has given us authority to call Him Abba Father. Today we are going to discuss about how we got this authority to call Him as our own Abba Father. ओह हालेलुया। प्रेरितों का किताब दूसरे अध्याय उसकी 4 वाक्य हम पढ़ेंगे। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रियो, यहाँ पे हम पढ़े हैं, We have read here in Acts chapter 2 verse 4. जो प्रेरितों को पवित्र आत्मा स्वर्ग से मिला है। They got a Holy Spirit from above. उन लोग जो उनके अंदर भय है, They have got fear in their heart. वो लोग वो पूछ रहा है हमारे यीशु कहाँ गया। They are asking, where is our Lord Jesus? यीशु पुनरुत्थान हुआ और Jesus got resurrected. यीशु जाते टाइम में कहा है मैं वापस आने वाला है। And Jesus told like I'll come again. तो भी उन लोग के अंदर डर बैठा है। Still they have fear in their heart. डर के बैठे हैं, लेकिन उसी समय ये लोग आराधना में इकट्ठा हुआ है। और still they have fear in their heart. They have gathered together to worship the Lord. यीशु मसीह ने कहा था मैं जाएंगे तुझे मैं सच्चाई के आत्मा को भेज देंगे। And the Lord Jesus has told them, once I go, I will send you a counselor who will lead you in truth. जो पवित्र आत्मा, जो सच्चाई की आत्मा तुझे भेज देंगे, वो आत्मा तुझे सच्चाई में चलाएंगे। I'll send you a Holy Spirit which will lead you in truth and spirit. सच्चाई परमेश्वर के पास हमको पहुंचाएंगे। It will lead you to the Holy Father, to the Holy Spirit. वो लोग निराश का शब्द के सामने पवित्र आत्मा का शब्द शुरू हो गया है, और ये शब्द है हमें आशा देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं। When they were depressed, when they were in fear, this Holy Spirit helped them and strengthened them. प्रियो, दुनिया कहता है हम पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव सोचो। कैसे हम पॉजिटिव बात कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं? तब हम नेगेटिव में रहते हैं। हमारी सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू पूरा नेगेटिविटी चल रहा है, तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली नेगेटिव बातचीत शुरू होता है। People often say positive things, think positively, but when we are surrounded in a negative atmosphere, when we hear everything negative, when we see everything negative, how is it possible for us to think positively and to speak positively? प्रियो, आप नेगेटिविटी में रहकर आप पॉजिटिविटी नहीं बात कर सकता है। पहले यीशु मसीह आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में लेकर आते हैं। यीशु मसीह कहता है मेरी समाधान में तुझे देता हूँ, वो है पॉजिटिविटी। वो पॉजिटिविटी में आने के बाद हमारे शब्द बदल जाते हैं। When we are surrounded in a negative atmosphere, we cannot produce a positive thinking. So Jesus says that
I give you my peace. So first he is giving us that peace and bringing us into a positive atmosphere to lead a positive life. और यीशु हमको आशा दे रहा है, मैं कहा है वहां तुझे मैं लेकर जाऊंगा, मेरे पिता के भवन में बहुत जगह है, कमरा है, वहां मैं तुम्हारे लिए कमरा बनाने के लिए जा रहा हूं और कमरा बन जाएंगे, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूं। एक पॉजिटिव वादा परम यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। इसलिए ये संसार नेगेटिव से भी भरे है, लेकिन हमारे अंदर पॉजिटिव शुरू हो जाएंगे। And our Lord Jesus again says that in my Father's house there are many places, so I am going to build a place for you, and I am going to come back again, and I am going to take you and make you sit beside me. So again he is giving us a positive warning and a hope to look forward. ये जो पॉजिटिव बात है कि हमारे अंदर की जो सभी निराश को हटाकर एक नया शब्द चेले लोगों को मिला है, वो है अन्य भाषा। Or at this time all the negativities is removed, and when they are filled by the Holy Spirit, the disciples are getting to speak in a new language through Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके हृदय में आ जाएंगे और हृदय पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, उसमें से एक शब्द निकलेंगे, वो शब्द पूरे पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहते हैं। When you are filled with the Holy Spirit, when His presence is there upon you, at that time the Holy Spirit give you something to speak, and that is known as like the Spirit gave them utterance to speak. प्रियो, आपके शब्द कल तक पूरी तरह से निराश से भरा हुआ था, आपकी शब्द इस प्रकार था, मैं क्यों जिंदा है, लेकिन तब जो पवित्र आत्मा आया, आपका शब्द बदल गया है। आपका शब्द बदलते उसके द्वारा आपके सराउंडिंग बदलते हैं, क्योंकि अभी आपके जो शब्द है वो शब्द में सामर्थ आ गया है। ये सामर्थ आपके पूरी भविष्य को बदल डालेगा। When we were earlier depressed, we used to say negative things like, why I am alive, why I am on this earth. But when you get filled with the Holy Spirit, the Holy Spirit give you a strength, a positivity, and through that, whatever you speak, it will change your future. प्रियो, आज आपके भविष्य आपके शब्दों के द्वारा बदल रहा है। Today we want to say that by your words, your future will be changed or blessed. आपके सामने जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति को देखे कहेंगे, ये बुरा परिस्थिति, मैं आज्ञा करता हूँ, निकल जा। और मेरे सामने परमेश्वर ने आशीष का मेसा रखा है, अनुग्रह का मेस रखा है। Or looking at your current situation, if by the power of Holy Spirit you command the situation to be like all the bad situation to go out from your life and let Lord's will be done in your life, then it will be done as you say. उस समय पवित्र आत्मा चेले के पास पहुंच गया है, चेले लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया है, तब से ये लोग का निराश निकल गया है। वो लोग यीशु मसीह ने जो कहा है, जैसे वो लोग सुसमाचार की गवाही बनने की यात्रा वहां से शुरू हो गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम लोग यरूशलेम में रहना, वहां से तुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाएंगे। Now here the disciples, when they filled with the Holy Spirit, all their fear, their anxieties went out from their heart, and they were filled with the power of God from the heaven above. And from there onwards, all their fear went out, and they went throughout the world telling the gospel or about the resurrection of the Jesus Christ. प्रियो, यूहन्ना के सुसमाचार 14 चैप्टर उसके 17 वर्ड्स हम पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 14 चैप्टर उसके 17 वर्ड्स हम पढ़ेंगे। संसार इस सहायक को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sees him not, neither knows him, but you know him, for he dwells with you and shall be with you. प्रियो,
तब आप संसार है, ये संसार के साधारण लोग ये पवित्र आत्मा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ की ये संसार के लोगों को इसके बारे में समझ में भी नहीं आएंगे। लेकिन आपको, ये सुनने वाले प्रिय लोगों को, आपके अंदर आशा है, आप स्वीकार करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह एक नया आत्मा का वरदान, एक सामर्थ्य के वरदान, शक्ति के वरदान, रिसरेक्शन जो पुनरुत्थान के वरदान, उद्धार के वरदान, और ये अभिषेक से यीशु मसीह आपको भरकर एक नया इंसान बनाना चाहते हैं। This world cannot know the spirit of truth because they cannot see him, so and they don't receive him. But if you, the children of God, ask for the spirit will come into you and it will strengthen you and it will make you a new person with more power and more strength. कैसे हम एक नया इंसान बन जाएंगे? ये आत्मा से हम अभिषेक प्राप्त करेंगे तो हमारा आशा बदलेंगे, हमारा इच्छा बदलेंगे, हमारा शब्द बदलेंगे, हमारा चाल चलन बदलेंगे, हमारा तरीका बदलेंगे, सब कुछ बदलेंगे। हम एक नया मनुष्य बन जाएंगे। हमारे अंदर डर है, उसके सामने धीरज आएंगे। हमारा हृदय में दुख है और खुशियां हृदय के अंदर से आना शुरू हो जाएंगे। हम आज तक खुद निराश होकर खुद हमारे प्राण को नुकसान करने के लिए कोशिश कर रहे थे, ये पवित्र आत्मा स्वीकार करेंगे, आपके अंदर खुशी की आत्मा का उल्पन्न शुरू हो जाएंगे। खुशी की उल्पन्न शुरू हो जाएंगे। दूसरे इंसान जो निराश में बैठे हैं, दुख में बैठे हैं, मरने की आशा में बैठे हैं, आप कहेंगे, आपके शब्दों के द्वारा उनके अंदर भी जीवन आएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान बन जाए थे। How we can become a renewed person or a renewed man? When we get the spirit of truth, the Holy Spirit, it will lead us in all righteousness, and all our fears, depression, anxieties will go away, and He will fill us with the strength, with the power, so that whatever situation may come in our life, whatever negativity was there earlier, we can change it into positivity. Whatever the depression or the sadness was there, it will be turned into joy and happiness. Whatever the hopeless situation was there, we can find a new hope by the Spirit of the Lord. प्रियो, आपके अंदर ये विचार रहते हैं, आपकी दर्द दुख आप किससे शेयर करेंगे? कौन मेरे लिए एक अच्छा गाइड, मेरे लिए एक अच्छा रास्ता मुझे बताएंगे? आज आप आशा रखेंगे, ये जो पावर है, सामर्थ है, ये जो सच्चाई के सामर्थ आप प्राप्त करेंगे, उनसे आप दोस्ती बन सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनके शब्द आप सुन सकते हैं। कभी भी आप अंधकार में है, आप शमशान में है, आपको नहीं लगेंगे आप अकेले हैं। आपके साथ ये हार्ड स्पिरिट आपको गाइड करेंगे, सामर्थ देंगे, शक्ति देंगे, धीरज से भरेंगे और सामर्थ से भरेंगे। तब से आप अकेला नहीं रहेंगे। तब से आपके अंदर जो पवित्र आत्मा आएंगे, तब से आप कभी भी अकेला नहीं रहेंगे। आपके साथ सामर्थ्य का पवित्र आत्मा रहेंगे। ये आत्मा दूसरा कोई भी नहीं प्रियो, यीशु मसीह की आत्मा है। When we get the spirit of truth, whatever the loneliness you feel in your life, it will be removed, because the Holy Spirit will be with you as a comforter and a counselor. So whatever the depressions you might be having, or you might be having the question, who will guide me? If once you get filled with the power of the Lord or with the Holy Spirit will guide you in all truth, in all your ways. Whatever decisions you want to make in your life, this Holy Spirit will help you to take the proper decision at the proper time. So Holy Spirit will be throughout there till the very end of your life and even after the life. So once you get the power of the Spirit, you will never feel alone or lonely in your life. प्रियो, हमें एक नया अधिकार ये पवित्र आत्मा हमें देते हैं। हमारे खुदा को हम बुला सकते हैं आबा पिता। क्यों? वो पिता का पुत्र है, हम उनकी आंखों की पुतली है। हम शत्रु के हाथ में खेलने के लिए उनके पुत्र को हमारे प्रेमी पिता देगा नहीं, वो है स्वर्गीय पिता।
By this Holy Spirit, we are getting a power or an authority to call our Heavenly Father as Abba Father, because we have become the children of the living God. So He will not allow us to be given into the hands of devil. He will protect us from all His ways and He will guide us. प्रियो, ये जो पवित्र आत्मा हमें आएंगे, कैसे हम बदलते हैं, थोड़ा सा एक उदाहरण के साथ आज के संदेश में समाप्त करना चाहता हूँ। When we get the Spirit, how does our life changes? We want to give you a small example and conclude our message. लूक का सुसमाचार 2 अध्याय उसके 26 वर्ष हम पढ़ेंगे। लूक के सुसमाचार 2 अध्याय उसकी वर्ष 26 हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर यह प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीहा को देख न ले, तब तक उसकी मृत्यु न होगी। यहाँ पे सिमियोन के बारे में कहा है। Here we are speaking about a person named Simon. सिमियोन परमेश्वर के मंदिर में रहते थे। Simon used to stay in the temple of Lord. आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। And it was revealed unto him by the Holy Spirit that he should not see death before he has seen the Lord Christ. ये जो पवित्र आत्मा कब पेंतकोस्त के दिन में मिल गया, हम प्रेरितों का किताब में दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो पवित्र आत्मा उसके पहले भी कई अभिषेक लोगों के अंदर रहते थे, और कई लोग इंसान को इस साधारण से असाधारण मनुष्य बनाए हैं। दुनियादारी मनुष्य से असाधारण पवित्रदायी मनुष्य ये हॉली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा बनाए हैं। Earlier we have seen in Acts chapter 2 that when the disciples were gathered at that time on the day of Pentecost, they got the power of the Holy Spirit. But here, even before that, we can see that Holy Spirit used to come and dwell in the people, and how an ordinary man or a person become an extraordinary person once they are filled with the power of the Holy Spirit. तब साइमन पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। साइमन के अंदर एक ही आशा है, हमेशा पवित्र परमेश्वर के मुख देखे जीना है। When this person named Simon was filled with the Holy Spirit, so he had this desire to see and seek the face of the Lord. उनके अंदर ये आशा पवित्र आत्मा ने दिया है, तब से वो आशा परमेश्वर का मुख देखने के लिए हमेशा मंदिर में रहते थे। लेकिन प्रेरितों की समय से पेंतकोस्त दिन में पवित्र आत्मा आया है। फर्क यही है कि पवित्र स्थान में यरूशलेम मंदिर में जो रहने वाला था, केवल वहाँ ही उतरने वाला था। पवित्र आत्मा आज साधारण मनुष्य के अंदर आए हैं। आज ये पवित्र आत्मा में हम परमेश्वर की मुख देखने के लिए हम यरूशलेम मंदिर तक जाने की जरूरत नहीं है। ये पवित्र आत्मा हमारे शरीर को परमेश्वर की मंदिर बनाया। अभी ये पवित्र आत्मा हम यहाँ पे देख सकते हैं, और ये अनुभव करके हम हमारे शरीर में पवित्र आत्मा का अनुभव कर हम हमारे दृष्टि से हम कहाँ है वहाँ बैठकर परमेश्वर का मुख हम देख सकते हैं। The difference between the Holy Spirit in earlier times and after on the day of Pentecost is that earlier the Holy Spirit used to be like come down in the holy places like in Jerusalem and etc. But now after the day of Pentecost, now the Holy Spirit, wherever you might be, whatever place you might be there, you no need to go to Jerusalem, but whatever places in the houses you are sitting, and when we sit in His presence, the Holy Spirit come upon us. जो हॉली स्पिरिट में हम एक और दो और तीन जन मेरे नाम से, यीशु मसीह ने कहते हैं, जो मेरे नाम से 2 और 3 जन इकट्ठा होगा वहां मैं रहूंगा। Lord Jesus said, "But 2 or 3 people gather in my name, I'll be there in midst of them." क्योंकि हॉली स्पिरिट के द्वारा ही हम यीशु मसीह मेरे चरवाहा है करके कह सकते हैं। Because only through Holy Spirit we can say the Lord is my shepherd.
ये जो साइमन है, साइमन अभिषिक्त, उनका अंदर जो पवित्र आत्मा आया है, उनके अंदर एक ही इच्छा है, परमेश्वर के पुत्र मसीहा यहाँ पे आएंगे, वो मसीहा को मैं देखेंगे, वो मसीहा को देखना बिना मुझे मरना नहीं है। उनकी आशा केवल वही था, दुनियादारी आशा पूरी समाप्त हुआ था, क्योंकि एक नया मनुष्य बनाया था। इस प्रकार हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा आएंगे, हमारे आशा बदलेंगे, बंगला बनाना और धन दौलत कमाना और बड़े पोजीशन में आकर बड़े अधिकारी बनना, ये आशा सब हमारे अंदर समाप्त हो जाएंगे। हमारे अंदर एक ही आशा आएंगे, क्योंकि पूरी पवित्र आत्मा में परमेश्वर का मुख देकर उनके सामने बैठने की आशा में, वही प्रेम में हम फील हो जाएंगे। वही है पवित्र आत्मा। When this man Simon was filled with the Holy Spirit, he had only one desire in his life, that he has to see the face of the Lord Jesus Christ. Same way in our life also, once we are filled with the Holy Spirit, all our worldly desires will perish, and we should have only one desire, to see and look to the Lord Jesus Christ and seek his kingdom first. प्रियो, उनके अंदर मृत्यु, उनके अंदर एक भय नहीं है। हम तीसरे वाक्य 30 वर्ड्स हम पढ़ेंगे। When we read the verse 30, for my eyes have seen your salvation, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। क्योंकि साइमन के अंदर एक ही आशा है, उद्धार पाना है, मेरे प्राण को उद्धार पाना है। तो ये आत्मा, पवित्र आत्मा हमको उद्धार तक लेकर चला जाएंगे। Because Simon had only one desire to be, he needed to see the salvation, and once he saw the salvation, he's saying, "For my eyes have seen your salvation." So this Holy Spirit will help us to the way of salvation. ये दिनों में हम एक न्यूज़ सुना था, केरला में एक बहुत बड़े एक धनिक आदमी बहुत बड़े पैलेस के जैसे, राजधानी के जैसे घर बनाए हैं, लेकिन उनको वो हार्ट अटैक के द्वारा ये संसार छोड़ के चला गया है। कितने निर्भाग्यवान है करके दुनिया कहते हैं। Yesterday we heard a news about a man who had built a big house, like a very big palace in Kerala, but because of heart attack he passed away. So how unlucky that person is. हमारे सभी आशा और धन दौलत ये संसार में समाप्त होता है। हम कितने भी बड़े धनवान बनेंगे, कितने भी बड़े अधिकारी बनेंगे, हम सब यहाँ पे छोड़ के चला जाएंगे। लेकिन हाँ, पवित्र आत्मा हमको असत्य में नहीं, स्थिर नहीं है। ये संसार की सभी धन दौलत स्थिर नहीं है, वो असत्य है, उसी में नहीं लेके जाना चाहते हैं। ये सत्य की आत्मा, हमारे प्राण सत्य में कहा जा रहा है, वहाँ हमारे धन दौलत रहने के लिए, वहाँ हमारे सभी जो इन्वेस्टमेंट वहाँ रहने के लिए। इस प्रकार सच्चाई के मार्ग से, हमको धार्मिकता का मार्ग से, हमको उद्धार के मार्ग से हमको चलाता है। वहाँ हम जो कमाया है, यहाँ रहकर वहाँ कमाया है, वो हमारा ही रह जाएंगे। So whatever we earn on this earth, the land or the house or whatever it might be, one day we have to leave everything on this earth and we have to move alone. So this Holy Spirit help us to build our future in heaven, or to build our future in eternity, not for the perishable thing but for the non-perishable things, so that it help us to lead a holy life. It lead us in the path of salvation and help us to reach in our heavenly kingdom. प्रियो, हमारे अंदर हमको लगता है हम पवित्र आत्मा पाया है। पवित्र आत्मा पाने के बाद ये संसार के अंदर के प्यास, संसार के धन दौलत के प्यास हमारे अंदर है, तो समझ लीजिए प्रियो, हम जो पवित्र आत्मा, सच्चाई की आत्मा जरूर पाना है। क्योंकि पवित्र आत्मा पाएंगे, हमारा एक ही प्यास हमारे अंदर है, क्योंकि मेरे यीशु के साथ रहना है। उसके अलावा कोई प्यास हमारे अंदर नहीं रहेंगे। हमारा दिशा बदल जाएंगे, हमारा लक्ष्य बदल जाएंगे। हमारा लक्ष्य यही है, ये संसार में उनका गवाही बनकर ना बनकर
ये सुसमाचार का निमित्त मरे ना मरे, मेरा यीशु के पास पहुंचना है, क्योंकि मेरा यीशु ने मुझे दिया है, ये एक ड्यूटी है, ये सुसमाचार बताना है यीशु का, क्योंकि मैं यीशु को प्यार करता हूं। यीशु मुझे जीवन दिया है, प्राण दिया है, नाश नहीं होने वाला प्राण दिया है। इसलिए यीशु मसीह को हम प्रेम कर कर, उनकी आज्ञा पूरी कर कर उनके पास पहुंचने की आशा से हम बढ़ जाएंगे, बाकी सभी आशा समाप्त हो जाएंगे प्रियो। If we are a Christian and still we have a desire of earthly or worldly desire is there in our flesh, then we must really receive the Spirit of the Lord or the Holy Spirit. Once we are filled with the Holy Spirit, our desire changes from worldly to heavenly. We will seek after the Lord. We will ask for God's will in our life, and we want to become more like Jesus. And we will have more ambition and aim to follow His ways and His truth. So nowadays we should more eagerly pray to the Lord, so that the Lord may fill us with His Holy Spirit, and that Spirit will help us to walk in all truth and be like Jesus and live a life like He has led on this earth. प्रियो, उसके लूक के सुसमाचार 2 अध्याय उसका 31 हम पढ़ेंगे। Which you have prepared before the face of all the earth, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार केवल थोड़े लोग के लिए और जेरूशलेम वाले लोग के लिए नहीं है, ये संसार में जीवित होकर जिंदा है सभी लोग के लिए है। यीशु मसीह का द्वारा ये उद्धार आपके लिए भी है। ये उद्धार आपको पाना है। ये उद्धार आप पा नहीं पाएंगे, आपके अनंत काल नष्ट में है। इसलिए और 31 में, दूसरे अध्याय 31 लूक के 31 में कहा है, ये जिसे तूने सब देशों के लिए, सभी देशों के लिए है, लोगों के सामने तैयार किया, सभी लोगों के सामने तैयार किया है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, क्योंकि उद्धार का मार्ग केवल यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह ने कहा मैं है मार्ग। यीशु मसीह ने कहा मैं है मार्ग, वो यीशु मसीह मार्ग है। Because here the salvation which we got through Jesus Christ, here it is written, it is for all the people of the earth, not just for particular community, not just for particular people like for the Israel or for Jerusalem or for Jewish or for Christian. No, it is for the entire people on the earth, because there is no other way for salvation on this earth. If you need to get salvation, then there's only way, and that is through Lord Jesus Christ. ये तो उसका 32 In 32, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल के लिए महिमा हो। यीशु मसीह ने कहा मैं प्रकाश है, और यीशु मसीह सभी मानव जाति के लिए प्रकाश है, मार्ग है, उद्धार है। Jesus said, I am the light, and Jesus is the true light to all the people, because he said, I am the way, the truth and the life. ये यीशु मसीह के द्वारा आप उद्धार पाइए और आप रास्ता समझ लीजिए, आप सही प्रकाश में आइए, और यीशु मसीह आपको एक नया वरदान देना चाहता हूँ। ये वरदान दूसरा कोई भी नहीं है। आपको ये संसार के ऊपर, ये संसार की वस्तु के ऊपर प्रेम है। आप याद रखिए, ये संसार और संसार की वस्तु समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इस संसार और वस्तु को बनाया और उनका सृष्टिकर्ता परमेश्वर को बुलाकर पिता करके कहने का एक अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपको मिल रहा है। यस, आज आपको मिल रहा है। आप पिता करके बुलाने का अधिकार, खुदा को लेकर, खुदा को देखकर आप पिता करके बुलाने का अधिकार यीशु मसीह के द्वारा आपको मिल रहा है। आपको नष्ट नहीं होगा। ये संसार आपको वापस, आपको ना फंसाने के लिए सच्चाई की आत्मा, पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है। अगर आपको चाहिए, आप मांगोगे, आपको मिल जाएंगे प्रियो।
through the blood of Lord Jesus Christ, we have got this amazing opportunity or a great privilege to call our Heavenly Father as Abba Father. So we request you to come into this light through Lord Jesus Christ, where it will help you to guide, it will help you to come in the way of salvation, so that your life will be more blessed and it will be full of the strength from the above, because the Lord Jesus said, I'll fill you with the spirit of truth, with the spirit of power. So by that spirit, it will help you to walk in the truth, and it will guide you to walk in the way that leads to the eternity. आज परमेश्वर के ये शब्दों के द्वारा और आपको परमेश्वर की प्रिय संतान, प्रिय बच्चे बनने की मौका आज आपके हृदय में विश्वास कर हे खुदा, ये समाचार, ये सुसमाचार से मुझे उद्धार पाना है, ये आशा आपके अंदर है, तो जरूर जीवित यीशु मसीह आपको मदद करेंगे और पवित्र आत्मा से आप अभिषेक पाएंगे। आप स्वर्गीय परमेश्वर का प्रिय संतान बनेंगे। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके परिवार को भी। Today, if you believe in Lord Jesus Christ, and if you have a desire to become the child of God, then if you ask today or if you pray to the Lord, He will give you the authority to become the child of God, and you can call Him Abba Father. By that, you will get the Spirit of Holy Spirit, which will help you to lead a very successful life or a very spiritual life on this earth. May the Lord bless you all from these verses. Amen. Amen.